चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति स्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री रूप गोस्वामी पाद श्रीमद् महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप उनके लिए कहा गया प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे सविलास रूपे ऐसे बताया गया। रूप गोस्वामी पाद हमें कैसे भजन करना है इसके संबंध में उज्जवल निर्मणि भक्ति स्वामी सिंधु विदग्ध माधव ललित माधव आदि ग्रंथ में वर्णन किया, किंतु कैसे शुरू करना है इसके लिए छोटा सा ग्रंथ लिखा उपदेशामृतम नेक्टार ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें पहले दिखाया वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगांज विषयेत धीर सर्वामुपिमान पृथ्वीं सशिष्यत्। जो वाक्य का वेग मन का वेग जीवा उदर उपस्थ वेग संभाल सकते हैं समस्त पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं, यही जगत गुरु है। सबसे पहले वाच्य वेग वाक्य का वेग। आप किसी को मधुर भाषा बोलिए वो आपके फिदा हो जाएगा, आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और गाली गलौज कीजिए आपसे अच्छा रिश्ता नहीं रखेगा। अच्छा मधुर बात कहा जाए या गाली गलौज वही एक ही अल्फाबेट है, उसको जैसा व्यवहार करेंगे ऐसे ही होता है। तो उसमें वाचा वेगम वाक्य का वेग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे।
के एक दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जगत में एक बार आते हैं और लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र एक बार आते हैं, फिर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। द्वापर युग में कृष्ण आए। कृष्ण क्यों आते हैं जगत में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को परित्राण, दुष्टों को विनाश करने के लिए आते हैं। इसलिए क्या करते हैं? स्वयं तो आते ही हैं, अपने परिकरों को साथ में ले आते हैं, उनके एसोसिएट को ले आते हैं। तो उनमें एक थी द्रौपदी। द्रौपदी का कोई बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है। इधर बहुत से पेरेंट्स हैं, कभी आपके बच्चा अग्निकुंड से निकले क्या? द्रौपदी अग्निकुंड से प्रज्वलित अग्नि से जब हवन हो रहा था उससे निकली और 16 साल की उम्र जैसी, लंबे लंबे केस, अलंकार आभूषण कपड़ा लगता पहन कर निकली है। और लक्ष्य के अंश स्वरूपा द्वारकाधीश कृष्ण के नित्य परिकर, उनको कृष्ण ले आए, उसको भूभार हरण में, दुष्टों को विनाश करने में मदद करने के लिए ले आए। हुआ क्या? प्राचीन काल में राजा थे, उनके संतान उस वंश में धीरे धीरे आते रहे। उसमें फिर आखिर में आए कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। शास्त्र नियम है, यदि किसी का अंग हानि हो वो राजा या गुरु आचार्य नहीं हो सकते। धृतराष्ट्र जन्म से अंध नहीं हो सकते। और साधारण नियम, घर के बड़ा बेटा राजा होगा। बड़ा बेटा तो है, लेकिन जन्मांध होने के कारण, अंग हानि होने के कारण राजा नहीं बन सकते। इसलिए मन महसूस करके रह गए। और पांडु का अभिशाप था। वन में मुनि अपने पति पत्नी हिरण का रूप धारण करके वो लोग भागदौड़ करते मिलन हो रहे थे। उसमें गया शिकार कर मार दिया। और देखो तुम ऐसे किया, तुम भी जब अपने पत्नी से मिलन करने जाओगे मर जाओगे। ऐसे उनका शरीर पतन हुआ पांडु का। फिर कुंती देवी, पांडु के 2 पत्नियां थी, एक कुंती एक माद्री। कुंती को वरदान था कि किसी देवता को स्मरण करने पर वो आ जाएंगे। विवाह के पहले सूर्यदेव को स्मरण कर सूर्यदेव आयु गर्भवती हुई। और क्या किया जाए? कान से बच्चा पैदा हुआ, वे लोग लाज के मारे उसको छोटे से बक्से में रख करके पानी में बहा दिया था। उसको अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, पालन पोषण का नाम राधेय। अब इधर बाद में कुंती भी धर्मराज को और वायु देवता को, इंद्र को, अश्विनी को स्मरण किया। उनके 3 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और मातृ के 2 सहदेव, 5 बच्चे। अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब जब पांडु तो राजा थे, जब उसका देहांत हो गया, पांडव लोग छोटे बच्चे राज्य नहीं संभाल सकते। इसलिए क्या किया? धृतराष्ट्र को नाइट वॉचमैन के रूप में नियुक्त किया गया, देखभाल करने के लिए। उनके 100 बच्चे हैं। दुर्योधन जानता था मेरा पिता को राजा होना था, जन्मांध होने के कारण राजा नहीं बन सके। ये पांडव युधिष्ठिर राजा बने, इसलिए बहुत ईर्ष्या करता था। पांडवों में से सबसे हट्टा-कट्टे, हृष्ट-पुष्ट था कौन? भीम। तो दुर्योधन सोचा हो न हो किसी प्रकार से बाय हुक एंड क्रूक बाय एनी मीन्स भीम को मारना पड़ेगा। और भीम को मार दिया जाए, मैं सबको ऐसे मसल दूंगा। कैसे मारा जाए? और भीम भोजन के बहुत लालची थे। क्यों? भीम के एक नाम विकासु,
ब्रीक नाम के एक अग्नि उनके पेट में प्रज्वलित होता था, उसको कब कुछ खाना देना पड़ता था। दुर्योधन दुशासन भी बहुत दिनों में खेलता था। एक दिन लाडू में जहर मिला के ले आया, जहर ठीक है ही नहीं, तब तो तुरंत 1 मिनट के समाप्त हो गया। नहीं भी चलो फिर गए, लोग बोला तुम लोग हमारे घर में बहुत है तुम्हारी, इस अंधेरे में हाँ बोले बहुत अच्छा किया, भाई हो तो कैसा, दुर्योधन दुशासन जैसा। खाते खाते अज्ञान हो गए, उसको बांध दिया, बाद में बोरी में भर करके नदी में डाल दिया। नदी में बहाव था, बहाते बहाते चले गए। इधर ही लोग ढूंढ रहे हैं कहा गया कहा गया। दुर्योधन को दुशासन को बोला, युधिष्ठिर महाराज कुंती देवी बोली हमारे साथ आया, कुछ दिन के ताज भी आया, फिर चला गया जैसे दिन जाता है। और लुढ़कते लुढ़कते नागलोक में पहुंचे। उधर नागलोक ने क्या किया, उनको दर्शन करने लगे। जहर जहर को काटता है, किसी को सांप काट दे तो एंटीवेनम इंजेक्शन देना पड़ता है। तो हुआ क्या, जब सांप काटने लगा तो जहर निकाल लिया। अब तो बहुत ताकत, ऐसे सांप लोग सांपों से लड़ने लगे, सांप डर गई क्या है, ये तो मरा था, जिंदा कैसे हो गया। उसको लेकर के अपने नाग के राजा तिरिजन के पास ले गया। बोला ये तुम कहां से इसका पकड़ रहे थे, मेरा नाती है, आपका नाती, मेरा 2 मित्र है। कैसे, मेरे जो मित्र है, मेरे मित्र की बेटी है कुंती, मेरी भी बेटी है, बेटी का बेटा 2 मित्र है, देवता लगता है, कहां से पकड़ लाया। बोले नदी में मरा था, बहता हुआ जा रहा था, हम लोग का कैसे हो। रस पान कराया, भी जितना मर्जी तुम पी लो, पी लिया अब तुम स्वयं करो, ये जितना हजम करोगे तुम्हारा ताकत बढ़ता जाएगा। बचपन में भीम को 10,000 हाथी का बल मिल गया। भीम फिर 1 हफ्ता बाद वापिस आए, आके अपने भाइयों को मां को बताया और किसी को नहीं बताया, कुछ चुपचाप रहे। अब भीम सुयोग मिलने, भीम दुर्योधन को दूसरे पिटाई करता था, तो बहुत बलिष्ठ हो गया, पहले से था ही, और बहुत बलिष्ठ, सब लोग डरते थे भीम से। अब धीरे धीरे पढ़ने लगे, गुरुकुल में गए। गुरुकुल में क्या है, वो लोग अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे, विश्वपितामह सिखाते थे। लोग गेंद खेल रहे थे, गेंद कुएं में गिर गया, उठाए कैसे, गहरा पानी है। बार बार इधर देख रहे, झांक रहे, इधर झांक रहे हैं, क्या किया जाए। एक व्यक्ति से गुजर रहे थे, देख के समझ गए क्या हो, ऐसे ऐसे। बोले मैं निकाल दूं, बोले कैसे निकालोगे, बोले एक मोटा थान ले आओ, पैडी ले आओ, लाया दिया। ऐसे क्या किया, मंत्र से ऐसे किया, सब एक थान दूसरे कनेक्ट हो गया, उधर से गेंद को उठा के दे दिया। बहुत खुश हुए, ले गए विश्वपितामह के पास। विश्वपितामह उनको अस्त्र गुरु के रूप में नियुक्त कर दिया। फिर वही द्रोणाचार्य उन लोगों को धनुर्विद्या विद्या सिखाते थे। सबसे श्रेष्ठ था अर्जुन। अब दुर्योधन देखा, उनके मामा सबसे वो गाइड करता था। दुर्योधन सबसे सोचता था, न रहेगा पास न बनेगी बांसुरी, और 9 बजेगा रहेगा पास 9 बजेगी बांसुरी। न रहेगा पांडव न मेरा राज्य कंटक रहेगा, निष्कंटक हो जाएगा, सब मानना है। उस समय क्या करते थे, चैत्र के महीना जो मार्च में कभी अप्रैल में आता है, मार्च के अप्रैल ऐसा आता है, ये उस समय एक स्थान था बारानवत नगर, उसमें 7 दिन का फंक्शन होता था। उसमें राजा क्या करते थे, समस्त अपने प्रजाओं को एड्रेस करते थे। ये है पब्लिक रिलेशन, PRO, पब्लिक ऑफिसर, वैसे शुरू हुआ इंडिया से, पोस्ट कंट्रेंट से नहीं हुआ। तो लोग क्या किया, लाख जानते हैं, लाख, जो पहले पोस्ट ऑफिस स्टैम्प लगाते थे, सील लगाते, जिसको गावा या लाख बोलते हैं, उससे घर बनवाया। दुर्योधन सबको मिला करके
कर्ण को भी पता है सब। अब सब हो गया, विदुर को पता चल गया कि ऐसे लोग करते तो मारने के लिए। तो क्या किया दुर्योधन जाके धृतराष्ट्र से कहे, पिताश्री पिताश्री आपका तो उम्र बढ़ रहा है, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर अब बड़े हो रहे हैं, सब लोग उनको सम्मान भी करते हैं, तब पब्लिक को एड्रेस करते हैं, अब से युधिष्ठिर जाया करे, मेरे बड़े भाई कोई तो राजा होगा, और जैसे तुम लोग इच्छा। बोले बुलाओ, बोले बुला के बुलाया। तब धृतराष्ट्र बताया, युधिष्ठिर अब से पारानावत नगर में सप्ताह जो उत्सव होता है जाके तुम पब्लिक को एड्रेस करो, तुम्हारे साथ सबका परिचय हो, बताओ जी जैसी आपकी आज्ञा है। अब वो लोग जाएंगे, ठीक हो गया। विदुर आए घर में, पूछा अच्छा ये युधिष्ठिर भी अर्जुन नकुल सब तुम लोग तो जा रहे हो, ठीक है। जब वन में सेवल का फूल खिल जाता है, लगता है कि वन में आग लग गई, लाल। अगर सपोज वन में आग लग जाएगी गहरी जंगल में कौन सा प्राणी बच सकता है? तो बताया चूहा। बोले क्यों? चूहा टानेल बना करके भाग जाएगा और बाल सिंह हाथी सब मर जाएगा। ठीक है, तब जब जाने लगे तब तो पिंजरे में, केज में एक बड़ा सा चूहा दिया, उपहार दिया। हम सभी लोग इस जगत में हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के बीच में जीते हैं। हिस्ट्री अर्थात जो पास हो गया है, पास्ट हो गया, मिस्ट्री जो होने वाले हैं, भविष्य। मिस्ट्री सर्वाधिक धोखा देता है, वैसे हमें बहुत सपना दिखाता है, तो हम हिस्ट्री और मिस्ट्री के बीच में जीते हैं। इसलिए जब किसी को गिफ्ट देते हैं, आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, क्यों? प्रेजेंट टेंस है, समझी? हिस्ट्री और मिस्ट्री के बीच में जीते हैं, और जब किसी को गिफ्ट देते हैं मतलब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट काल में देता हूं। अब देखिए, अब सब हंस रहे हैं, बोले चाचा को कोई काम नहीं है, उपहार दे, अच्छा चूहा उपहार है, जिसे चुप गुरुवार का खिल्ली मत उड़ाओ, बहुत ज्यादा गहरा जो रहस्य होगा ही होगा, बाद में पता चल जाएगा, टाइम विल टेल। ठीक है, जब आए आगे दूसरा संग रहेगी, स्टक डाउन, ये क्या बात है, ये किससे बना हुआ? तो लाख लग रहा है, लाल पूरा, इतने बड़े प्रासाद बनाया रॉयल पैलेस, एक ही छोटे से 1.5 फुट या 2 फुट चौड़ा और 4 फुट हाइट, इतने छोटे दरवाजा क्यों? मुश्किल से एक व्यक्ति घुस सकता है। जितने बड़े बड़े जगह हो सब बहुत एग्जिस्ट होना चाहिए। किसी फ्लाइट हो कम से कम, अगर प्राइवेट जेट भी हो कम से कम 4 एग्जिस्ट रहेगा, इतना तो बहुत होना चाहिए। डबल डेकर जो फ्लाइट होता है उसको लोग एग्जिस्ट रहता है, ये क्या बात है? पांडव युधिष्ठिर को चिंतन कर रहे हैं, मैया गई रस्सी बनाने के लिए, चारों पांडव घोड़ा लेके दौड़ने के चले गए। और जो लोग के द्वारा बनाया था, एक महिला थी, उनके 5 बच्चे, उनमें एक बच्चे को धाका काटा लंबा चौड़ा। अब 2 दिन के बाद तीसरे दिन रात के साथ सो रहे थे, घर में कोई आदमी निकल गए, उन्होंने चुप 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 चुप, हम विदुर के आदमी हैं, तो चुप हो गए। बोले देखो तुम लोग को 7वां दिन में ये जला के मारेगा, ये दुर्योधन शकुनी ये किया है, और इसलिए हम ये टानेल बना दी, तुम लोग निकल के चले जाना, जब आग लगेगी इधर चले जाना, कुछ पुरस्कार नहीं, तुम लोग का प्राण बचाने के लिए यह हमारा, तुम्हारा प्राण बचे ये हमारा पुरस्कार है, हम जो देना है विदुर हमें दे देंगे, कुछ नहीं देना है। चले गए, और पांडव लोग सत्य में आ गए, क्या किया जाए? बताए 5वां दिन आग लगा देंगे, लगाएगा और मां लगाएगी। भीम बोले नहीं, ये घृणा काम, ये हिनौना काम माया नहीं कर सकती, मैं करूंगा। मैं सब लोग बोलो मुझे टारगेट करते हैं मारने के लिए, इसलिए आप लोग पहले चले जाइए, फिर मैं आग लगाऊंगा। 5वां दिन क्या किया? जो लोग बनाया था वो महिला के 5 बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? पी पी पी, जी भर के पी,
जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा भी। समझ रही है आप लोग? जब तक खाई मौत बाटले विपिन बाबू कारण सुधा मिटाई जाला मिटाई खुदा। ये जो लोग ड्रंकर है, ये 7 समुद्र है हमारे पृथ्वी में जो है। ये क्या है? खार समुद्र, नमकीन पानी का। अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले साइंटिस्टों को करीब 6 मील कितने मील नीचे में पानी का बहुत बड़ा भंडार मिला। तो क्या है? मीठा समुद्र का पानी है, जिस पृथ्वी जितना बड़ा से कम 3 गुना पानी उसमें है। रिसर्च किया है, दिखा एक दूध का समुद्र है जिसको क्षीर समुद्र बोलते हैं, जिसमें विष्णु शयन करते हैं। दूध दही दधी मंडल, दही को बिलोने से थोड़ा पतला हो जाता है। पहले तो ठीक रहता है, फिर बिलोने से मिक्सी के तो जैसे थोड़ा पतला होता है, दधी मंडल बोलते हैं। फिर दही का समुद्र, घी का समुद्र, फिर गन्ने का समुद्र, फिर शराब का समुद्र, और फिर मीठा जल, फिर खारा जल। हमारा इधर जो खारा जल है, और शराबी को पता चल जाए कि सूर्य का समुद्र इस प्लेनेट में नहीं रहेगा, वही जाके कोई पी 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 जी भर के यही करेगा। ड्रंकर का फिलोसफी है, एक व्यक्ति बहुत धनी है, छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन जब आएगा बिजनेस से पी के आएगा, उसकी पत्नी प्रतिदिन समझते हाँ नहीं पीना नहीं पीना, छोड़ता ही नहीं। एक दिन पत्नी थोड़ा बिगड़ गई, तुम्हें मैं कहती हूँ मत पियो मत पियो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब बड़ो क्या सोचेगा? ये बुरा चीज नहीं जानते? बोले बाकी मैं अच्छे से जानता हूँ, तो क्यों पीते हो? बोले मैं पी करके जगत से खत्म करना चाहता हूँ, ताकि यंग जनरेशन से लत न लग जाए, एडिक्टेड न हो, जैसे पी के खत्म कर दूंगा। ये ड्रंकर का फिलोसफी है। और एक सुनाता हूँ, क्या हुआ? एक धनी घर का व्यक्ति पीने के लिए गए बार में। माता को पता नहीं कि बच्चा ऐसे पीने सीख लिया, दूर से चला जाता है, माता में सोता रहता है, पी के आके घर में सो जाता है, माता पता ही नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी लेके गया, पिया, थोड़ा अधिक डोज चढ़ गया, और क्या किया? अब गाड़ी चलाएंगे, स्टीयरिंग नहीं मिला, अपने मित्र को फोन किया, बोले पिताजी को बता दो आज थोड़ा मैं बिजी हूँ, मेरा गाड़ी का स्टीयरिंग किसने चुरा लिया, मैं आ नहीं सकता। ठीक है, बट फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा संभाला, तो आधा घंटा बाद मित्र फोन किया था, बोला अभी किया नहीं, मुझे तो हो नहीं सकता, तो स्टीयरिंग में चुरा लिया, चाबी मेरे पास है। आधा घंटा बाद फोन किया, बोला देखो वो पैसेंजर सीट में बैठ करके स्टीयरिंग ढूंढ रहा था, पीछे सीट में। स्टीयरिंग तो पहले ड्राइविंग सीट में होगा, स्टीयरिंग कहाँ मिलेगा? ये फिलोसफी किसका है? ड्रंकर का। अरे छोटा सा बता देता हूँ। 2 बंगाली ड्रंकर ड्रिंक किया करके सिगरेट पी के लेट गया। पहले फोम का गद्दा नहीं होता था, ये नारियल की जो छिलका होता है उससे गद्दा बनता था। सिगरेट भी अपनी के बिस्तर में रख दिया। वो क्या किया? धीरे धीरे जलने लगा। जलेगा तो जरूर, लेकिन फ्लेम नहीं आएगा। दोनों सो रहा था, इसे पीठ में लग रहा है, दूसरे को डॉक्टर धक्का मारे, पीपू पीपू, पीठ पुड़ेगा अच्छे, पीठ पुड़ेगा अच्छे, बोले पीठ जल रहा है, पीठ जल रहा है, घुसो घुसो, बोले घुने सो करवट लेके सो जाओ। ये ड्रंकर का फिलोसफी है। तो उन ड्रंकर को पता चल जाए कि ये सूर्य का समुद्र, तो इस पर रहेगा ही नहीं, भाग जाएगा। तो क्या किया? वो माँ और 5 बच्चे पी चल रहा था। पहले दूध समुद्र, दही समुद्र। दही किसे कहते हैं? दही का डेफिनेशन क्या है? दूध को अब दही बन जाता है। आप कोई डेफिनेशन बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा, आप बताएंगे? मैं जो समझा क्षुद्र बुद्धि में,
at night, morning became tight. है कि नहीं है? Milk sleep at night, morning became tight. तो 5 बच्चे को लेकर के मैया एक साथ पिकनिक चल रहा था। पहले भीम सबको निकालने दिया, फिर बहुत जगह में पसंद आग लगा करके चले गए। वो लोग पता नहीं था पीपी चल रहा था, जो कलाब से और लोग जल मारे। फिर सुबह सुबह चला गया दूसरा खबर, रात में पांडव लोग मर गए। दुर्योधन तदंत करने के लिए आए, 6 बॉडी मिला। बोले ना 2 दिन पहले क्यों आग लगा दिया? बोला अच्छा ही हुआ, 2 दिन पहले शत्रु मर गया। बॉडी कंस्ट्रक्शन देखकर समझ गए ये महिला है, जरूर कुंती होगी, क्योंकि ऐसे जब पहचान में नहीं आ रहा है। जो लंबे चौड़े घटते घटते जरूर भी होगा। सबको दाह संस्कार करा दिया और सब बहुत दुखी हुए। दुर्योधन और शकुनी कर्ण बहुत खुश है, अब हमारा राज्य निष्कंटक हो गया। नियम है राजा के बाद जो क्राउन प्रिंस है वही राजा होगा। युधिष्ठिर क्राउन प्रिंस था। अपने पांडव लोग मर गए, जैसे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, तुरंत कुछ हो जाए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो जाएगा। इसलिए अब भाई क्राउन प्रिंस कौन होगा? दुर्योधन को क्राउन प्रिंस बना दिया। भीष्म पितामह दुख के मारे अपने महल से निकलते ही नहीं थे। द्रोणाचार्य ये कैसे हो सकता है? अर्जुन के इतने धनुष का विद्या का इतना नॉलेज है, ये तो एक बात से पूरा पृथ्वी में पानी का प्रलय ला देगा। थोड़ा सा क्या कर सकता है? तो अर्जुन सो गया था, पता नहीं अर्जुन पहले मर गए क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 दिन बीता। विदुरा के दरवाजा खटखटा है, पितामह दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलता। बोले आपके लिए बहुत सुंदर आनंददायक संवाद लाया हूं। क्या? बोलो। बोले पांडव जीवित है। बुलाया घर। बोले कैसे जीवित है? तो बता दिया। वो जो जलाया, बोले जो लोग मरा था उसी का डेड बॉडी था। ठीक है। जब चले गए, जाकर के जंगल में रहे। कुंती मैया बता दिया युधिष्ठिर राजा बनेगा, ये रात को पहरा नहीं देगा, इसको पूरा विश्राम चाहिए। नौकुर सब छोटे बच्चे हैं, छोटे बेटे हैं, मातृ के बेटे, ये लोग पहरा नहीं देगा। भीम अर्जुन तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, धनुर्धर गदाधारी, तुम दोनों रात को पहरा देगा। जैसी बाप की इच्छा है लोग पहरा देने लगे। रात को भीम का बारी है और उसी जंगल में हिडिंबा और हिडिंबा बड़े भाई, हिडिंबा छोटी बहन, 2 राक्षस रहते थे। हिडिंबा बोले देख हिडिंबा, मनुष्य का गंधा आ रहा है, बहुत दिन मनुष्य के मांस से मैं सैंडविच नहीं बन खाया, और सुबह सैंडविच खाने की इच्छा है। वो ये देख रहे देखा, देखो दूर से, देखो देखो हट्टा कट्टे उसको पकड़ के ला, हम भाई बहन दोनों का सैंडविच हो जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है। गई, भीम का इतने सुंदर रूप देख करके वो कामासक्त हो, इतने सुंदर, इसको मैं पकड़ ले जाकर हम दोनों भाई बहन इसको फिस्ट बनाएंगे। नहीं, वो ताकती रह गई। भीम को पता नहीं है, तो अंधेरा रात है, दूर से देख रही है। भीम को इतना देर क्यों कर रही है? तो आया आके बाल को मारा, तो मन से फिदा हो गई। तो युद्ध शुरू कर हिडिंबा ने। अब धमाधम युद्ध चल रहा है। भीम से हिडिंबा टिक नहीं पा रहा है और माया विस्तार करने लगा। जब ये माया विस्तार करता है, हिडिंबा माया को काट देती है। इसलिए माया युद्ध कुछ कर नहीं पा रहा है और पांडव लोग जग गए। अर्जुन धनुष में खड़े थे। युद्ध नहीं भाई, ऐसे नहीं, 1 वर्सेस 1। अगर भीम हार जाता है तब तुम जाएगा, ऐसे नहीं, अन्ना युद्ध में नहीं करने दूंगा।
फिर जितना माया विस्तार करता है हिड़िंबा काट देती है, और भीम तो बहुत बलवान, हिड़िंबा को मार दिया। अब हिड़िंबा आई तब तक सुबह हो चुका है, सारा रात युद्ध चली। हिड़िंबा आके कुंती देवी को प्रणाम किया, मैया मैं तुम्हारे बेटा से शादी करना चाहती हूँ। फिर मैया ने बोला ये कैसे होगा, बड़े बेटा की शादी नहीं हुआ। युधिष्ठिर तुम बोलो क्या किया जाए। वो शास्त्र सुधारण देते मैया विशेष परिस्थिति में कोई किसी का जीवन का रक्षा करता है तो बड़े भाई का न होने पर भी छोटे भाई का शादी विवाह अलाउड है, शादी करा दिया। आप हिड़िंबा के लेके जा रही है। नकुल हाँ मझले भैया को तो दीक्षा के अन्न से पेट तो भरता नहीं, जाओ भाभी वो खिलाएगी जाओ। और लोग तो मार जाता है, फिर भैया के पीछे छिप जाता है, फिर चिढ़ाता। चले गए, जाके जंगल में रहने लगे। प्रतिदिन भिक्षा में जाते। अब हुआ क्या, पहले राजा लोग क्या करते, बेटी के लिए स्वयंवर सभा करते। सीता देवी के लिए किया जनक महाराज जी ने। बता दे धनुष में जो प्रत्यक्ष चढ़ा पाएगा वही मेरी बेटी को शादी करेगा। ऐसे क्यों किया, कारण है ये शिव का धनुष एक जनक महाराज के पास है, एक परशुराम के पास है, एक कंस के पास है। दापड़ जी में कंस, त्रेता युग में ये हमारे जनक महाराज सीता देवी के पिताजी, अशोक युग से परशुराम के पास है। तो ये 300 योद्धा, 300 वॉरियर मुश्किल से उस धनुष को हटाता था साफ सुथरा करने के लिए। एक दिन महाराज जनक को ही जाना होगा, तो बताया बेटी मैं अपने मित्र के राज्य में जा रहा हूँ, 1 हफ्ता लग जाएगा, तू पूजा कर देगी। सीता छोटी लड़की है, मेरे पिता से क्या करना है, थोड़ा सामने लेप देना गोबर से पानी से, और थोड़ा फूल चंदन दे देना, इतनी करना रहा। सीता देवी क्या करती, एक हाथ से उठा लेती, उठा के सामने पूरा लेटती थी, लेकिन फिर रख करके हाथ धो के तुलसी और फूल लेकर पूजा करती थी। जनक महाराज आके तुरंत उसको प्रणाम करने गए। क्या देख रहा हूं मैं, बेटी छोटी सी बेटी हाथ उठा करके लेट रही है, लेकिन सपना देख रहा हूं ये क्या और कोई की मेरी बेटी है। फिर प्रतिज्ञा किया जिसको 300 योद्धा आसानी से उठा नहीं सकते ऐसे करते हैं, इसलिए जो इस भारत धनुष में यानी शिव के धनुष प्रत्यंच चढ़ाएगा उसी को मैं अपने बेटे से शादी करूंगा और किसी से नहीं। और द्रौपदी के पिताजी ने प्रतिज्ञा किया था एक खंबे के ऊपर एक घूमता हुआ चक्र रहेगा, उसके पीछे एक मछली रहेगी, नीचे एक कढ़ाई में तेल रहेगा। ये तेल में मछली का परछाई देख करके जो उसको आंख को बीत सकता हुई मेरी बेटी को शादी करेगा। तेल क्यों, तेल थिक होता है, पानी और ट्रांसपेरेंट होता है, आसान है, ऑयल से नहीं कर पाएगा आसानी से, इसलिए वो जो अच्छे धुन वही कर सकता है। इसके वजह स्वयंवर सभा वर्तमान समय में भी वो चल रहा है, लेकिन पाव भाटे रूप में। कैसे कर रहे हैं, फेसबुक में हो रहा है स्वयंवर, बस माँ बाप को पता नहीं, बस स्वयंवर सभा हो गई। फिर आई लव यू, आई लव यू, उसके बाद आई लीव यू, आई लीव, उसके बाद आई किल यू, आई किल यू। जो देखता हूं वही बोल रहा हूं, आंखों ने कहा पूरा विश्व प्रचार हो जाता हूँ, सुन आके दुखड़ा होते हैं मेरे पास। फिर क्या हुआ, तो युधिष्ठिर भी अर्जुन नकुल सहदेव भिक्षा करते करते वहीं आए राज्य में। आगे सभा चल रही थी कौन विधेयक देखने के लिए, बहुत सब लोग, कृष्ण बलराम को भी निमंत्रण दिया। कृष्ण करे दाव, बोले पांडव आए हैं, बोला तेरा कोई काम नहीं, पांडव कब मर चुका है, बोले नहीं
बताओ पांडव मरे नहीं है, और तो खाते पीते सोते स्वप्न पांडव पांडव ही दिखता है, अर्जुन पांडव पांडव। बोले कहाँ दिखा है? बताओ जो हट्टे कट्टे तो भी बोला हाँ, तो बताइए सब बता रहे। फिर पहले आए संधान के लिए, दुर्योधन नहीं कर सके। फिर कर्ण, तो द्रौपदी कृष्ण कृष्ण इशारा बता दिया, बताया ये कर्ण सुपुत्र है, ये बेदने पर भी मैं इसको जयमाला नहीं दूंगी, या कोई क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, इसको नहीं जीतने पर भी माला नहीं दूंगी, पुत्र वर्ण नहीं कर सकते। भीष्म पितामह आए, तो भीष्म पितामह जब आए, द्रौपदी उठी, पितामह आप क्या मेरा रूप देख करके फिदा हो गए? अगर आप इसको लोग भेद करेंगे मुझे शादी करना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। किसके लिए? दुर्योधन के लिए नहीं, जो करेगा उसको, जो भेदेगा उसको मैं शादी करूंगा। आप चाहे आपके समान उपयुक्त वर मुझे नहीं मिलेगा वर्तमान विश्व में, देख लीजिए आप अपने पिता से प्रतिज्ञा किया था, प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए, चले मैं अभी सबके सामने आपको पुत्र को वर्ण कर लूंगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो बैठ जाए। फिर जो कोई नहीं कर सके। अब अर्जुन आ रहे हैं, जैसे सिंह के बच्चा आ रहा है, तो हो ताली बजा रहे, देखो तो ब्राह्मण का भी एक महिला का रूप देखकर के फिदा हो गया। अर्जुन आए, फिर कोई देखा इसे हाथ में दाग है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है? ब्राह्मण वेश में है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बैठ करके लोग क्या मुश्किल से गिर पड़ी, आंख में लग करके तीर बंधा हुआ, अब सब ताली बजाने लगे, और द्रौपदी आके माला पहनाया, और सब राजा लोग बिगड़े, हम इससे लूट लेंगे। तब क्या किया? युधिष्ठिर और नकुल सहदेव चले जाओ, भीम भगा दिया। भीम पिलार उठा के आ गए, पिलार को उखाड़ दिया, आओ कौन लड़ेगा, कौन करेगा, क्या करेगा? फिर हो रहो अर्जुन होगा, पांडव मरे नहीं। फिर बुलाया गया, आए। युधिष्ठिर तो पहले से युवराज थे, क्राउन प्रिंस, दुर्योधन भी, अब एक साथ रहने लगे। जब आए द्रौपदी को लेकर के, बताया मैया मैया बहुत सुंदर एक भिक्षा मिली, मैया व्यस्त थी, अंदर से बता तो पांचों भाई बांट के ले लो। तो भैया ये क्या बोले तुमने? तो मैया से मजाक करता है, मैं जो बोला ही होगा ही। क्यों ऐसे हुआ? द्रौपदी शिव की तपस्या की थी, उन्हें वर मांगा था इस जगत में सबसे बड़े धर्मज्ञ हो, सबसे बड़े गदाधारी हो, सबसे बड़े धनुर्धारी हो, सबसे बड़े ज्योतिर्विद हो, सबसे सुंदर हो, ऐसे प्रवृत्ति हो। एक में 5 गुण नहीं है, पांचों पांडव में एक एक करके 5 गुण है, जो वैसे होगा ही। अब ले आए, अब रहने लगे। अब पांडव के लिए कृष्ण ने दुर्योधन में इधर से एक भी नहीं दूंगा कुछ भी, इधर बस इसका हमारा इसके हमारा राज्य का इस में रहने नहीं दूंगा। मैं कहा मित्र नहीं बोला मुझे युवराज बनाओ, सब लोग मिला, इसलिए हमारा नहीं दूंगा। तो क्या किया? इसके लिए पांडवों के लिए कृष्ण, इसमें जो वर्तमान दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, उधर हस्तिनापुर था पहले, इंद्रप्रस्थ बना दिया। ऊपर खापर पहाड़ पर था, सब जगह में 2 बड़े आर्किटेक्चर है, एक है विश्वकर्मा, देवताओं के आर्किटेक्चर इंजीनियर, जो रावण के सोने का लंका पूरी बना दिया था, और दानवों के मैदानव, वो सबसे बड़ा इंटीरियर डिजाइनर है। इंटीरियर डिजाइनर ये उत्तर प्रदेश से नहीं आया, हमें पहले से है, द्वापर युग से, सत्य युग से ही है। फिर विश्वकर्मा के द्वारा बना दिया, और इसके अंदर इंटीरियर डिजाइन सब उसका करा दिया।
ऐसे बनाया, सब मायामय है, बहुत सुंदर। पांडव लोग रहने लगे। अब क्या किया, सब दुर्योधन के मन में ऐसा कैसे प्रतिशोध लो, वही चिंता सब समय। एक दुर्योधन को युधिष्ठिर बुलाया, भाई आप देख के जाओ कैसे हुआ, क्या हुआ। दुर्योधन आया, बोले मैं गाइड देता हूँ। नहीं गाइड दे, मैं अकेला सब कर लूंगा। गए, एक बहुत थिन गार्डन हवा से ऐसे हिल रहा था, वो जा रहा था, जाके जे गया, वो तो थिन कार्पेट दिए, पर्दा नहीं था, ट्रांसपेरेंट था, थिक कंक्रीट लगा, पिंग पोंग बल जैसा हो गया। कोई दिखा तो नहीं, कोई बात नहीं, बच गया। फिर आगे बढ़े, सचमुच था पर्दा लगा है कंक्रीट, आर की नेड़ा बेलतला जा रहा है, जो गंजा कर लिया, दोबारा बेल के पेड़ के नीचे जाना नहीं चाहिए। माता जी का ध्यान तो किया, साधक का मुंडन किया, दोपहर का समय बेल के पेड़ के नीचे बैठा था, बेल गिरा, सिर टूट गया। फिर 1 साल 2 साल बाद पिताजी का ध्यान थक गया, गर्मी का समय था, निकल के आए और नहीं और बेल के पेड़ के नीचे जाऊंगे तो सिर टूटा, अब नहीं जाऊंगा। कोई जाता है, इसलिए जो एक बार करता है दोबारा करना नहीं चाहता है। एक बात याद आई, पहले इंडिया को ब्रिटिश रूल करता था, गुरु जी की बात याद है, सुना देता हूं। हुआ क्या, ब्रिटिश जज था, एक क्लाइंट ने क्या किया, गर्मी का समय इन दिनों का, कटहल है, वो कटहल तोड़ के कटहल दिया, उसको बहुत अच्छा लगा। उनका केस का विभाग करे, बोले मुझे और कटहल चाहिए। कैसे, बोला बड़ा पौधा मुझे देना, दे दूंगा, हमारा पेड़ में है। दूसरे दिन बड़ा सा कटहल तोड़ के जज को दे आया घर में। वो तो इंग्लैंड के यूरोप में तो कटहल तो कभी होता नहीं, बहुत सुंदर सुगंध निकल रहा है। अपने पुत्री को पता गया, मैं कोर्ट से आकर के हम दोनों एक साथ खाएंगे, ठीक है। जो ब्रिटिश था, लंबे लंबे केस था, लंबी दाढ़ी कुछ सब था, और उसका पुत्री का भी केस था। तो मुझे कटहल तो खाया नहीं, जानता नहीं, तोड़ के और क्या किया, एक साइड से ऊपर एक साइड से करके उसमें खा रहा है, आटा बिजली चला के, मीठा लगा, कसरा भी लग रहा है, खाया, पेट भर खा लिया, कभी आधा भी समाप्त नहीं कर सका। आज पूरा दाढ़ी में, मूंछ में, केसों में आटा लग गया, सब जड़ हो गया, पत्नी निकाली। अब क्या देखा, मुंडन करना पड़ा। फिर 2 दिन बीता, कोर्ट में जैसे आता है, एक व्यक्ति का पिता का ध्यान हो गया, साधना किया, मुंडन आए, तुम भी कटहल खाइया, सब भी कटहल खाइया, तुम भी कटहल खाइया, सब भी कटहल खाइया। यह बेटे जाग पड़ रहा है, बेटे वो सोचा, अंग्रेज ने कटहल खाया जाता, जो खाएगा उनको वैसे होता है, मुंडन करना पड़ता, जो नहीं कटहल खाया, मैं भी कटहल खाइया सी, तुम भी कटहल खाइया, सब बांग्ला, वो बांग्ला का था, इसलिए वो कुछ बांग्ला जानता था, अंग्रेज ऐसे बोल रहा है, तुम भी कटहल खाइया, सब भी कटहल खाइया सी। तो फिर क्या हुआ, दुर्योधन आए, ऐसे लगा, आगे बढ़े, तो उधर ऐसे लग रहा है डीप वाटर है, बड़ी बड़ी मछलियां खेल कर रही है, लेकिन असल में था प्लेग्राउंड। ऐसे मायामय बनाया, द्रौपदी उसको पास करने के लिए कपड़ा उठा रहा था ऊपर। द्रौपदी के मेट ने बताया, कुमार ये प्लेग्राउंड है, मायामय है, कोई पानी नहीं है। Nonsense! You want to guide me? A crown prince? Get out from my vision! बेचारी क्या करे, भला करने मंदिर होता है। और दूसरा जाने लगा, उधर स्नोफॉल हो रहा था, लगता आग जल गई है। आगे बढ़े, बोले तो कुमार मत जाइए, ठंडा लग जाएगा, स्नोफॉल आग नहीं है, उसको डांटा। फिर एक स्थान पर क्या हुआ, स्नोफॉल
आग जलने लगते सफल हो रहा है। फिर उसको पता कुमारी मायामय है, फिर उसको डांटा और आगे बढ़े। जैसे किसी भी देश का मिलिट्री हो, जो मार्च को लेफ्ट राइट करते हैं ना, किसी भी देश का, ऐसे ही अब आगे बढ़े। गहरा पानी था, उसको पास करके जाना है। वही गहरा पानी के अंदर से एक दीवार निकला, उसमें पैलेस है। उस पैलेस के ऊपर खड़ी थी द्रौपदी, वो देख रही थी, भीम भी पास में था और कृष्ण नीचे था। जब आगे बढ़ने लगे, भीम को देख करके दुर्योधन का चिढ़ हुआ, लेफ्ट राइट करके जा रहा है। एक मिनट तक कुमार मत जाइए, गहरा पानी है, विपद होगा। आप थोड़ी मानेगा। भीम को देख करके दिखा रहा है। अचानक भाई 300 फीट पानी में गिर गया, आंख में मुंह में पानी चला गया। उठे तो भीम हंसने लगा, ताली बजाने लगा और कृष्ण द्रौपदी को इशारा कर दिया। द्रौपदी भाभी लगती है, मुंह ढक करके बोला, लाइक फादर लाइक सन, ब्लाइंड फादर ब्लाइंड सन। जैसे बाप अंधा, बेटा भी अंधा, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। ये क्या है? बाचो बेगम। अगर ये द्रौपदी बात नहीं बोलती, तुम्हारा साथ लड़ाई कभी नहीं होता। द्रौपदी का ये वाक्य वेग नहीं है, ये लक्ष्मी स्वरूपिणी कृष्ण की इच्छा से ये बोली। कृष्ण भूभार हरण करने के लिए आए, द्रौपदी को ले आए उनको मदद करने के लिए, इसलिए वो कही। दिखावे इसमें, देखो हम साधक जीव है, देखो मैं लक्ष्मी स्वरूपिणी हूँ, लक्ष्मी का अंश है और मैं द्वारकाधीश कृष्ण नित्य बलिकर हूँ। मेरी इस वचन से ऐसे एक वर्ड हो जाता है, साधु सावधान, साधक सावधान, ऐसे कुछ मत करो कि तुम्हारे कारण कोई लड़ाई हो जाए। इसका नाम है बात को वेग। आज ये सब स्पीच आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वर्षा कल्पतरु भस्म कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तीसरा प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं या पूछ सकती है, बताइए। आपने बताया अभी कि द्रौपदी जो बोली, कृष्ण ने इशारा किया। हम कितने भी अच्छे, पर कई बार ऐसी बात बोल सकते हैं जो हमें डर बाद में पता चलता है कि ये क्या कर दिया। तो हम ये क्या है, ये हमारे कर्म के हिसाब। इसी का नाम है वाक्य वेग, आर्य स्पीच। इसलिए हमें कुछ बोलने के पहले चिंतन करना पड़ेगा। लुक बिफोर योर लिप। कुछ कहने करने के पहले सोचो, करने के बाद सोचने से काम नहीं होगा। When bullet come out from gun, arrow come out from bow, you cannot take it back. लेकिन स्वभाव ही नहीं है मेरा, तो वैसे ऐसे हो जाता है। पहले जन्म का संस्कार है। हम ये पहला या अंतिम जन्म नहीं है। कभी हम डक बने तो हग बने, कैट बने तो रैट बने, मांगी बने तो डांकी बने। प्रत्येक जन्म एक एक इंप्रेशन संस्कार वजह से हो जाता है। स्वभाव के विपरीत काम हो जाता है। अगर हो जाए तो क्या? अनुताप करना पड़ेगा, रिपेट करना पड़ेगा। हाँ ऐसे नहीं हुआ, कोई उपाय नहीं। और क्या? जैसे मेरे साथ अपने पर्सनल बात बता दूं, मेरे हस्बैंड लीगली ब्लाइंड है और मैं ऊंचा सुनती हूँ, तो उनका बोलने का तरीका इतना सॉफ्ट है, मेरे से जल्दी सुनाई नहीं देता। फिर एकदम जोर से बोलते हैं, बहरी तो मैं उनसे बोलती हूँ, मैं कभी आपको अंधा बोलती हूँ, आप मेरे को ऐसे क्यों बोलते? इसका नाम डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। बताइए, आपको तो मैं ऊंची सुनने के कारण ऐसे आप समझते, ऐसे आपसे मैं कोई बुरा शब्द नहीं कहती। बता के दिमाग से मेरी रिकंसाइल कर लो। लेकिन मैं इतना ख्याल रखती हूँ इनका हर तरह से, और जब उनकी तरह से कुछ नहीं हुआ तो बहरी बोल देते हैं मेरे को। मैं इनको कभी करना नहीं बोला। आपको प्यार करते इसलिए बोलता है। समझी माता जी, आपको प्यार करने के कारण ऐसे बोलता है।
जो करेगा उससे बोलेगा नहीं, जो प्यार करेगा दूसरे को दिखा देगा, बोल के नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी से पता चलेगा। हाँ महाराज, एक प्रश्न आपने 24 घंटा समय के मुताबिक दिए थे। क्या प्रश्न बताया था? प्रश्न था ये कि कवि कर्णपुर अच्छा, स्वरूप दाम अब याद आया। अभी 24 घंटा हुआ नहीं, हो गया। कल हो जाए। सुनिए, ये ग्रंथ है, इसका नाम है ध्यानचांद पद्धति। उस ध्यानचांद पद्धति में ध्यानचांद गोस्वामी ने उसमें लिखा है, श्लोक है, ये स्वरूप दामोदर, ललिता, रामानंद राय, विशाखा, सब श्लोक है उसमें। तो फिर कवि कर्णपुर क्यों ऐसा? कभी कभी विचार करते हैं, एक साइड लेके विचार करते हैं। कभी उसमें ललिता का गुण देखा रामानंद ने, इसलिए ललिता बता दिया। विशाखा, स्वरूप दामोदर ने विशाखा को विशाखा बता दिया। सबका एक्टिविटी सबसे एक ही नहीं होता है, गुण का अलग अलग में प्रकाश होता है। जैसे माता जी बोले बहुत ख्याल रखते हैं, नहीं सुनने का ऊंचा बोले तुम बहनी बोल देते हैं। ये सबसे तो बोलेंगे नहीं ना, तो ऐसे ही किसी एक साइड देखकर कैसे बताए। और क्या है बताइए, और एक प्रश्न पूछो। हाँ, लेकिन मैं 24 घंटा एक साल समय देगा। एक साल। हाँ, यदि आप लोग पहले बता दीजिए बहुत अच्छा है। जब कई राम को वनवास जाने के लिए बताया, 14 साल ही क्यों मांगा? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मांगते, या 15 साल ये मांगते, 14 साल क्यों मांगा? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जब भरत राम को मनाने के लिए गए, राम तो आए नहीं, बताया भैया देखो तुम्हारे बात मांग करके मैं जा रहा हूं, 14 साल से एक दिन अधिक हो जाए, भरत का जलता जीता देखोगे। नहीं भरत से मत बोलो, मत बोलो। भरत बहुत इमोशनल है। इंद्रजीत को वरदान था, जो 14 साल नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं सोया, स्त्री मुख दर्शन नहीं कभी मार सकता है। जब इंद्रजीत मरे, उनकी पत्नी का नाम था सुलोचना, ना सुनयना। सीता देवी का मैया का नाम सुलोचना थी। सुनयना, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी। हाँ, वो आई सुलोचना विभीषण के पास, चाचा जी मेरे पति को कैसे मार दिया? आप जानते वरदान था। बोले बेटी मैं तो बता नहीं सकता, तुम प्रभु राम के पास जाओ। बोले मैं अबला नारी हूँ, उधर बंदर भर उसके बीच में कैसे जाऊं? बोले बेटी चिंता मत करो, बेधड़क चली जाओ, निडर होकर के। उधर बंदर भर पर कोई मजाना कहानी नहीं करेगा। वो लोग इतने ट्रेन है, तुम चले जाओ प्रभु राम के पास। वो लोग बहुत जेंटलमैन है। गई चली गई विभीषण की बात सुनकर के। ऐसा मेरे स्वभाव है, क्या है? बोले मेरे पति को कैसे वैसे वरदान था, मैं तो नहीं बता सकता। बोले कौन बताएगा? बोले चाचा जी आपके पास बोला। बोले जो मारा ही उत्तर देगा। लक्ष्मण को बुलाया, भाई इधर आओ, क्या बात है? इस सुलोचना का प्रश्न उत्तर दो। क्या प्रश्न है? तो बताया मरने में 14 साल नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं स्त्री मुख दर्शन नहीं किया। बोले कैसे? प्रमाण कहाँ है? आप पूछ रहे हैं। बोले खुद ही तो फल देता था। बोले भैया जब पिताजी का श्राद्ध हुआ था चित्रकूट में, आपने भी नहीं खाया, मुझे भी नहीं दिया। दूसरे जब मुझे ये इंद्रजीत ने मुझे शक्ति से मारा था, मैं बेहोश पड़ा था, आप खाए कि नहीं खाए युद्ध के बाद मुझे पता नहीं, मुझे तो मिला नहीं। फिर हम दोनों को नाग पास में बांध दिया, आप भी नहीं खाए, मैं भी, मुझे भी नहीं मिला। फिर 3 दिन तो मुझे मिला नहीं। और दिनों का? बोले जब मैं वन में आने के लिए मैया सुमित्रा विदा लेने गया, मैंने बता बेटा ऐसे ऐसे सेवा करना, मैं एक बात सुनना चाहती हूँ। सीता जी आगे पकड़ के छोटी बात पकड़ रोने लग जाएगी। बोले भैया लक्ष्मण के कारण वनवास सुभावना था, ये मैं सुनना चाहती हूँ। रामा के प्रणाम करके पैसे कहेगा मैया, छोटी मैया
लक्ष्मण 14 साल कैसे इतना पता ही नहीं चला, इतने सुनना चाहता, नहीं खाना नहीं पीना नहीं सोना, सबसे पहरा देना है। बोले ये मैया का आदेश था, ये खाया कहाँ है? बोले आपने बताया फल पकड़ो, खाने के लिए बताया। मैया बताया राम के आदेश के बिना कुछ नहीं करना, मैं खाऊं कैसे? कहाँ हनुमान को कहाँ का सब लाके नींद के दिखा दिया, और पिया भी नहीं, कोई पानी पीने का आदेश नहीं दिया, पहरा देना है, मैं दिन रात सोया नहीं। श्रीमुख दर्शन है, नहीं प्रमाण कहाँ है? सीता देवी को जब रावण अपहरण करके ले गया, जब विश्वमुख पर्वत के ऊपर से उसका विमान गुजर रहा था, सीता देखा कुछ लोग है, आदमी है, पैरों को फाड़ करके अपने अलंकार लेकर के बांध कर गिरा दिया था। बोले मैं तो उसका पहचान से ऊपर का अलंकार पहचान ही नहीं सका, क्योंकि आप शादियों की जब से आई, मैं माँ के रूप में उनको प्रणाम किया, कभी मुंह उठाया देखा नहीं। कोई पूछेगा कि सुपर्णा को मारा कैसे? वो तो स्त्री थी, सॉरी वो तो राक्षसी थी, वो भी बिना देखे मारा। जैसे शब्द महाराज दशरथ अन्नमुनि के बेटा को मारा था, इस समय जैसे एरोप्लेन का शब्द सुनकर पता लगाकर मिसाइल डालकर धक्का कर के शब्द में दीवान, ये इंडिया का ब्रेन से आया, दशरथ महाराज के ब्रेन से। वर्तमान मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं है, कोई भी अच्छा बुरा देखो वो इंडिया से। इसलिए मेरा प्रश्न है, जब 14 साल लक्ष्मण नहीं खाया नहीं पिया नहीं सोया, तभी तो मार सकते उसको। इंद्रजित जब मर गए 14 साल से बीत गया, फिर इंद्रजित मरने का रावण ने युद्ध नहीं किया, फिर तीसरे युद्ध में रावण मरे, 14 दिन विभीषण राजा हुए, भरत मरे क्या 14 साल बीतने के बाद भी? इसका सामंजस्य कैसे हो? 2 प्रश्न आपके 1 साल का समय दे रहा हूँ। गौर प्रमानंदे हाँ हार्ड टीचर अच्छा, कोई हिंट दे, कोई हिंट दे। हिंदी तो इतना सब बता दिया। 14 साल का क्या? आप लोग देखिए, मैं तो सुनिए, मैं सीधी सी बात है, सीधी सी बात, मैं गाँव का कमाल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। गुरु जी सुना ये बताया आप लोगों को, इसका हम लोग रिकॉन्साइल करके, रिकॉन्साइल पूरा युक्ति से समझाना पड़ेगा। मैं बहुत युक्तिवादी हूँ, मुझे युक्ति देके समझाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली रामायण में नींद तो बताया कि लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उन्होंने बोला मैं आपकी नींद दे दूँ, आप जाओ उर्मिला ले। कहाँ पर है? अभी जो रामायण चल रही है उसमें उन्होंने ये बताया कि नींद मैं ले दूँगा, आप जाओ। राम जी की रामायण की कहानी चल रही है। हाँ, ये वाल्मीकि में है क्या? वाल्मीकि मूल रामायण वो कोई बता दिया? मैं नहीं मानूंगा। पता है, युक्ति में महापुरुष सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन शास्त्र से होना चाहिए। कोई मुख में मन में आया जो बता दिया होगी नहीं तो कौन? तो गुरु जी एक उदाहरण देते थे। एक जमींदार के बाड़ी में, बहुत बड़ा जमींदार, राजघराने में शादी होनी थी बेटी की। अब एक बिल्ली आके घर में भी मियाँ मियाँ कर रही थी। मैया असुविधा हुई थी, क्या किया, एक टोकरी लाई, बिल्ली को रख कर टोकरी ढक करके ऊपर पत्थर दे दिया। और शादी हो बोले पहले बिल्ली लाओ, काली बिल्ली, टोकरी ढको पत्थर, तो शादी तो नहीं होगी। ऐसे कोई कुछ बता दिया, उसके मानने के तैयार नहीं। अच्छा, कौन कौन सा रामायण? रामायण तो गुरुदेव नहीं बता रहा है, 300 रामायण है, बहुत रामायण है। तो आप तो शास्त्र में बताया ऋक्साम जो अथर्वंच भारतम पंच रात्रकम मूल रामायण चैव शास्त्र वित्तबद्धीयते। मूल रामायण को शास्त्र में लिया गया है, और जो जितना समर्थन है उतना महिमा है। बाकी रामायण गुरु जी हम लोग को वाल्मीकि रामायण पढ़ाया था। रामचरितमानस नहीं मानेंगे? मानेंगे, जितना वाल्मीकि को अनुसार उतने मानेंगे। कम्बो रामायण बहुत रामायण है, कीर्तिवासी है, ठीक है, बहुत है। जो जितने वाल्मीकि रामायण को अनुसरण कर उतना ही मानेंगे। तो वही रावण वही रावण का कहानी आप नहीं मानते हैं? मानता तो वो तो नहीं है वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। नहीं है, लेकिन आप इतना युक्ति मानते लेकिन क्यों मानते हैं? क्योंकि माया युद्ध ही दिखाया ना, हनुमान को उसकी महिमा दिखा गया, इसलिए मानता हूँ। माया युद्ध में हनुमान की महिमा दिखाया उसने, इसलिए भक्त की महिमा, भक्त की महिमा के लिए। साल में वेट करें। फोन
और एनी अदर क्वेश्चन? साल भर वेट करेंगे अभी। हाँ, साल भर वेट करेंगे तो उत्तर ढूंढ लो, काली हो जाएगा उत्तर। होमवर्क है। एक होमवर्क करने के याद आया, एक स्कूल में मैडम उनको बच्चे को होमवर्क दिया, तो बताया होमवर्क करके नहीं आया बच्चे लोगों ने, तो बोले इधर सबसे जो बेवकूफ है खड़ा हो जाए। एक छोटा बच्चा खड़ा हो गया, तो तुम तो सबसे बेवकूफ हो? बोले नहीं मैडम। तो क्यों खड़ा हुआ? बोला अकेली खड़ी थी तो ये होगा आप ही बेवकूफ है, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हो गया। वो बहुत चतुर था। और प्रश्न तो बताइए।